नमस्कार दोस्तों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ई प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम विषय भूगोल कक्षा BA थर्ड सेमेस्टर का प्रकरण एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं प्रस्तुतकर्ता दीनदयाल मीणा। एस्किमो जनजाति की फर्स्ट स्लाइड। एस्किमो उत्तरी ध्रुव के आसपास रहने वाली जनजाति हैं। मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया आदि क्षेत्रों में निवास करती है। इसे इनुइट और यूपिक नाम से भी जाना जाता है। एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला होता है। ये लोग अपना जीवन कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रियाएं और विश्व के अन्य लोगों के संपर्क की अपेक्षा अपना जीवन कठिन परिस्थितियों में व्यतीत करते हैं। इसकी सेकंड स्लाइड में इनके निवास क्षेत्र की बात की गई है। इनके निवास क्षेत्र दो क्षेत्रों में निवास करते हैं। पहला क्षेत्र ठंडे क्षेत्र, जहां आर्कटिक ध्रुव बर्फीले मैदान फैले हुए हैं। दूसरा जो अस्थायी घर बनाते हैं, इग्लू, ये बर्फ़ के घर होते हैं जिन्हें एक तंबूनुमा बना करके और उसके अंदरूनी भाग को समूर की खाल से, जिसे त्वचा बोलते हैं, ढक लेते हैं। इनका जो घर होता है एस्किमो जनजाति का, ये घर एक गुंबदनुमा होता है। बर्फीले खंडों को चीरकर और वहाँ ईंटनुमा बर्फीले टुकड़ों को रखकर उन्हीं बर्फीले टुकड़ों के मध्य भाग में सील मछली की हड्डियों को रखकर घर की दीवार का निर्माण करते हैं। ये लोग अपने घर को प्रचंड शीत लहरों से बचने के लिए उनका घर का दरवाज़ा सुरंगनुमा लंबा बनाते हैं। अत्यधिक हिम आवरण होने के कारण ये लोग ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं और वहाँ आकर अस्थायी रूप से नदियों के किनारे घर बनाते हैं, जिन्हें सामान्यतः तंबू कहा जाता है। ये लोग निचले क्षेत्रों में जब घर बनाते हैं तो वहाँ घास फूस, साथ साथ में सील मछली की चमड़ी, हड्डी आदि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इनकी जीवन शैली। भोजन की बात करें तो ये लोग मछली, व्हेल, कैरिबो आदि का मांस पसंद करते हैं। साथ साथ में हिम आवृष्ट प्रदेशों में ये लोग समूर व बारहसिंगा आदि के मांस का भी सेवन करते हैं। सामान्यतः एस्किमो जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए जिस परिवहन संसाधन का उपयोग करती हैं उसे कयाक कहा जाता है। कयाक एक लकड़ी की नाव है जिसे पहिया विहीन गाड़ी भी कहा जाता है। इस कयाक को बर्फीले क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए कुत्तों का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर दो कुत्तों के आगे दो कुत्ते जोड़कर एक समूह के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्लेज गाड़ी द्वारा ये लोग आते जाते रहते हैं।
अगर इनके पहनावे की बात करें तो ये लोग सामान्यतः जानवरों की खाल से बने कपड़ों का उपयोग करते हैं, जिनमें अधिकांशतः सील मछली और कैरिबो नामक जानवरों का सर्वाधिक चमड़ी का उपयोग करते हैं। ये बर्फीले क्षेत्रों में वस्त्र विहीन ही रहते हैं। सिर्फ जब शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं तो कुछ विशेष अपने गुप्तांगों को विशेष प्रकार के खाल से बने कपड़ों से ढक लेते हैं एवं शीत से बचने के लिए सील मछली की चमड़ी से बने जूते, जिन्हें सामान्यतः कार्मिक कहा जाता है, का प्रयोग करते हैं। अगली स्लाइड में इनकी संस्कृति एवं धर्म की बात करें तो ये आध्यात्मिक विश्वास हैं, प्रकृति पूजक लोग हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं, हमेशा हंसमुख प्रजाति के रूप में दिखाई देते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं एवं वजन को ढोने में बहुत साहस और परिक्रमी हैं। कला, साबुन के पत्थर से नक्काशी, हड्डी की कलाकृतियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके पास में अधिकांशतः जानवरों की हड्डियों के अलावा कुछ विशेष उपकरण होते नहीं है, इसलिए अधिकांशतः जो जिन भी आकृतियों का निर्माण करते हैं उसके लिए कच्चे माल के रूप में हड्डियों का प्रयोग करते हैं। उत्सव, ये लोग नृत्य, गीत और कहानियों का प्रचलन करते हैं। किसी विशेष उत्सव पर समाज के सभी स्त्री पुरुष मिलजुल कर अधिक से अधिक संख्या में भाग लेते हैं। अगली स्लाइड में बताया गया है वर्तमान स्थिति। आधुनिकता के प्रभाव से पारंपरिक जीवन में बदलाव आया है, अर्थात पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से इन लोगों में शिक्षा का प्रभाव बढ़ा। ये लोग अपने स्थायी क्षेत्रों को छोड़कर नगरों की ओर प्रवास करने लगे हैं, जिसके कारण से इनकी जीवन शैली में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया है। साथ साथ में इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी बदलाव आया है। सरकारी सहायता और शिक्षा का प्रसार, जैसे ये लोग पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आए तो इनके युवा वर्गों में शिक्षा का प्रभाव बढ़ा। शिक्षित होने के साथ साथ इन लोगों ने नगरों की ओर प्रवास करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि अपना जो निम्न जीवन स्तर जी रहे थे उससे ये लोग उच्च जीवन स्तर की ओर प्रसार हुए। पर्यटन और हस्तशिल्प से आजीविका, अतः शीत प्रदेशों में जहाँ एस्किमो जनजाति निवास करती हैं उन क्षेत्रों में अनेक पर्यटक के रूप में घूमने जाते हैं। वहाँ पर इन लोगों द्वारा बनाई गई अनेक प्रकार की हस्तशिल्प से आकृतियों को देखकर भावुक होते हैं। आज ये लोग अपने शीत प्रदेशों को छोड़कर अधिकांशतः नगरों की ओर प्रवास कर गए हैं, जिसका प्रमुख आधार शिक्षा को माना जाता है। निष्कर्ष, एस्किमो जनजाति बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करती हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों में एस्किमो लोग निवास करते हैं वे क्षेत्र वर्ष भर हिम की चपेट में रहते हैं, जहाँ शीत प्रचंड लहरें चलती हैं। वर्ष भर हिम आवृष्टि के रूप में बरसात होती रहती है, अतः इनका जो जीवन है बड़ी कठिनाइयों से घिरा हुआ है। इनकी संस्कृति और परंपराएं विशिष्ट और प्रेरणादायक है, अर्थात इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में रह करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं और समयानुसार अनेक से क्षेत्रों में स्थानांतरण करके और अपनी आर्थिक क्रियाविधि को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।